आई मिस सलमान। जो वाक़या हुआ उनके घर पे, वो जान के मैं ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने बात भी की, सलीम जी से बात हुई, जहाँ भी जाओ और पूरे बंदोबस्त के साथ शूटिंग करो, क्योंकि दूसरा सलमान पैदा नहीं हो। 14-15 पिक्चर इस तरह आई है, गदर 2 के सहित, पठान, जवान, ये सब देश की पिक्चर है। मैं ये नहीं बोलता मैं देशद्रोही हूँ, लेकिन कितना हिंदुस्तान पाकिस्तान करोगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए लॉट फ्रॉम छोटे मियाँ बड़े मियाँ। पहले की छोटे मियाँ बड़े मियाँ में डबल रोल थे, कॉमेडी थी, बहुत कुछ था। ये डिफरेंट थी, टोटल डिफरेंट। लेकिन कहाँ पब्लिक को ये पसंद नहीं आया, या इतना हेवी क्यों था? इतना हेवी नहीं होना चाहिए था, बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट डालना चाहिए था। मुझे इतना मालूम है कि आज तक सब कामयाब फिल्म के मालिक रहे हैं अजय देवगन। आई एम मनोज देसाई, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मराठा बंदे सिनेमा, और बॉलीवुड हंगामा को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज मनोज जी, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे। हम जब भी आपसे मिलते हैं वी सेलिब्रेट मूवीज, लेकिन 2 फिल्में आई हैं एंड ये दोनों सुपरस्टार्स की फिल्में। दे आर नोन एज वन ऑफ द टॉप 5 सुपरस्टार्स। 5 सुपरस्टार, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, और ये बाजू अजय देवगन। मैं बताऊं, दृश्यम 1, दृश्यम 2 में तो उसने कमाल कर दिया। रोहित शेट्टी की जितने पिक्चर उसमें भी उसने कमाल कर दिया। कहाँ सूझे उसको मैदान के लिए, मुझे मालूम नहीं। तो सबसे पहले बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करते हैं। जरूर करो। ईद पर आती है, ये बताएं दैट डिड वी मिस अ भाई फिल्म ऑन ईद? ऑफ कोर्स वी आई मिस सलमान। और जो वाक़या हुआ उनके घर पे, वो जान के मैं ज़्यादा दुखी हूँ जी। मैंने बात भी की, सलीम जी से बात हुई, और मैंने चाहा कि बस रिस्ट्रिक्शन रखो, इजी मत लेना। भले पकड़े गए हैं, लेकिन जहाँ भी जाओ और पूरे बंदोबस्त के साथ शूटिंग करो, क्योंकि दूसरा सलमान पैदा नहीं होगा। ये प्रूव हो गया शायद ईद पे कि सलमान खान की फिल्म नहीं आती है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई। वी एक्सपेक्टेड टू मच फ्रॉम दीज स्टार्स, क्योंकि एक्शन इनका जॉनर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मिला है, रिपोर्ट क्या आई है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिगिनिंग में तो ईद थी तो ठीक रहा। कुछ फैन क्लब ने टिकट फाड़ी और वो दोनों आए थे मिलने। उस दिन शो भी फुल था, अक्षय और टाइगर दोनों आए थे, स्टेज पे खड़े थे। बात घूम फिर के वही आ रही है, इतना हेवी है पिक्चर, मारा मारी है स्टार्टिंग से के एंड तक। कोई इमोशंस नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, और खाली मारा मारी करो तो आदमी का दिमाग फिर सेटल नहीं रहता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ मुझे फ़ोन आ जाते हैं प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, मनोज भाई मत बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो मत लो इंटरव्यू। तो मैं अच्छा ही बोलने जा रहा हूँ कि 50 to 60% कलेक्शन रहा है अभी तक। शो हाउसफुल बड़ी मुसीबत से 2-3 रहे हैं। एक बासी ईद में था, एक ईद पे था, और एक जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आए थे उस दिन हाउसफुल था बस। पर एक्शन जॉनर तो आजकल का फ्लेवर रहा है। पठान, जवान देखिए, एनिमल देखिए, पिछले साल प्रूव हो गया था कि दैट एक्शन वाज विनिंग। एक्शन के साथ एनिमल में कुछ किसिस भी थी ना, कुछ रोमांस भी था ना। रश्मिका के साथ रोमांस किया ना उसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा, मारता है सबको खींच के, पब्लिक सीटियाँ मारती, कुर्सी टूटती मेरी, वो सब बराबर है, लेकिन साथ में रोमांस भी था। इसमें है ही नहीं, जिसमें जद्दर लास्ट तक जर। तो एक कॉमन आदमी हेवी माइंड के साथ बाहर जाता है। मराठा मंदिर के अंदर छोटे मियाँ बड़े मियाँ के अंदर पब्लिक जो बाहर निकलती थी, जानने वाले लोग मेरे रूम में आते थे नॉक करके, सर क्या पिक्चर है, इतनी मारा मारी बिगिनिंग से एंड तक, और कुछ है ही नहीं। अब क्या जवाब दूँ? मैंने एक पिक्चर की एक फ्रेम नहीं देखी। जिसकी मिठाई की दुकान हो कभी मिठाई नहीं खा सकता, और हकीकत में मैंने ना वो देखा है ना मैंने मैदान देखा है। मुझे इतना मालूम है कि आज तक सब कामयाब फिल्म के मालिक रहे हैं अजय देवगन। ये फुटबॉल में कोच बन के उन्होंने जो किया है, पब्लिक को शायद पसंद नहीं आया।
एक मिनट, मैदान तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले बड़े मियाँ छोटे मियाँ की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो हमेशा हम इंडिया पाकिस्तान की फिल्में दिखाते हैं कि एक दुश्मन मुल्क है एंड फिर वहाँ से कुछ ना कुछ, ये जो आउटलाइन स्टोरी बन रही है बार बार, 14-15 पिक्चर इस तरह आई है गदर 2 के सहित, पठान, जवान, ये सब देश की पिक्चर है। तो मैं ये नहीं बोलता मैं देशद्रोही हूं, लेकिन कितना हिंदुस्तान पाकिस्तान करोगे? कुछ और तो करो, कुछ और तो करो। ये ऐसा करने में क्या होता है कि एक ही एक बात पब्लिक देख देख के थक जाती है। मैंने ये पिक्चरों में देखा, ये अकेले ये पिक्चर नहीं, दूसरी जो भी आई, आधी पिक्चर छोड़ के चले जाते हैं पब्लिक। अक्षय कुमार इज नोन टू गिव अस टॉप ग्रोसिंग फिल्म्स। उनके मतलब बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में हुई हैं। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी फिल्म से इतना कम? मैंने अक्षय से बात भी की। इज इज द लोएस्ट एवर? लोएस्ट बोलो जो बोलो, अक्षय और टाइगर के लिए फिल्म जबरदस्त होनी चाहिए थी, जो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं की। क्या बातें हुई आपकी अक्षय कुमार जी के साथ इसके बारे में? अक्षय जी से भी मेरी बात हुई, टाइगर से बात हुई, आयशा जी से बात हुई, उनकी मदर से बात हुई। वो सब जगह पे मुझे ये कहना पड़ा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक क्यों देखने की नहीं आ रही, पब्लिक को क्या हो गया है। बस ये बात पे उनको ऐसा लगा कि मैं बायस्ड हूँ। मैं बायस्ड नहीं हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए लॉट फ्रॉम छोटे मियाँ बड़े मियाँ। पहले की छोटे मियाँ बड़े मियाँ में डबल रोल थे, कॉमेडी थी, बहुत कुछ था। ये डिफरेंट थी, टोटल डिफरेंट, स्टार्ट टू एंड तक एक्शन। और एक्शन मूवी चलती है, ऐसा थोड़ी नहीं चली है। पठान चलिए, गदर 2 चलिए, जवान चलिए, लेकिन कहाँ पब्लिक को ये पसंद नहीं आया, या इतना हेवी क्यों था? इतना हेवी नहीं होना चाहिए था, बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट डालना चाहिए था, थोड़ा इमोशंस डालना चाहिए था। अब वो तुम नहीं करोगे तो पब्लिक तो बॉम करेगी। जो पब्लिक हमें जानती थी आके बोल के क्या होता है, ऐसा बताओ दारा सिंह की कोई पिक्चर लगा दो, ऐसे बोलने वाले भी थे। बहुत फील हुआ। ऑफ कोर्स दारा सिंह जी की पिक्चर एक ज़माना था जो लोग देखने जाते थे तो बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन आज ये कंपैरिजन हुआ, ऐसी पिक्चर लगाओ तो ये पिक्चर कुछ समझ में नहीं आ रही। दूसरी तरफ मैदान, आपने कहा कि अजय देवगन, रोहित शेट्टी, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इससे हटकर 2 फिल्में आई हैं, शैतान एंड मैदान, जिसमें अजय देवगन ने कुछ अलग ट्राई किया है। अजय देवगन जी ने द बेस्ट ट्राई पिक्चर वाज दृश्यम 1, दृश्यम 2। कमाल किया था उसने। ही इज अ वंडरफुल एक्टर। बट क्या आपको लगता है कि मैदान एक ऐसी फिल्म है, फिर भी वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी चल रही है, काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं? नहीं, तारीफ कर रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे? तारीफ तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग तारीफ करके जाते हैं कि भाई सेकंड हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ ढीला है, ऐसा सब बोल के जाते हैं। तो चल क्यों नहीं रही है? कलेक्शन देखिए आप, 35 करोड़ अभी तक वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड देखो। एंड ये यूजुअल नहीं है अजय देवगन के लिए? नहीं, अजय देवगन के लिए बिल्कुल यूजुअल नहीं है। क्या देखा है आपने, उनके फैंस का रिएक्शन कैसा देखा है? जैसी फिल्म में भी सुपर डुपर हिट हो जाता है वो आदमी, वो कुछ समझ में नहीं आई बात। ये दोनों पिक्चर के लिए कुछ समझ में नहीं आया। एक बात बताएं, आपको लगता है कि आजकल फिर से पुराना दौर हो रहा है ऑफ द फिल्म्स एटलीस्ट बीइंग 3 आवर्स? क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? अब आई मुद्दे पे आप, जो मैं बोलने गया था तो प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया, डायरेक्टर का फ़ोन आ गया मुझे कि मनोज भाई आप ऐसे मत बोलो, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। एक 3 घंटा 5 मिनट प्लस एडवर्टाइजमेंट प्लस इंटरवल प्लस एंट्री एग्जिट, 3.5 घंटे की पिक्चर हो गई। अब कोई बैठना नहीं चाहता। आजकल हमारी जो पब्लिक, नई पब्लिक है, जो हिंदी पब्लिक है, जो भी है, 2.25 घंटे की पिक्चर हो, बस एंजॉय करके निकल जाते हैं। अभी ये हो गई 3.5 घंटा। अभी आप देख, अब छोटे भैया बड़े भैया देखो, 2 घंटा 50 मिनट प्लस एडवर्टाइजमेंट प्लस इंटरवल प्लस एंट्री एग्जिट, तो वो भी 3.25 घंटा हो गया। तो ये इतनी लंबी लंबी पिक्चर पब्लिक को देखने की आदत नहीं है। खास करके हमारा जो यंग जनरेशन है अभी का, वो यंग जनरेशन को ये आदत नहीं है। पहले वाली बात अलग थी। मेरा नाम जोकर जैसी पिक्चर, संगम जैसी पिक्चर 4-4 घंटे की थी, उसको 2 इंटरवल करने पड़े, आखिर में कट करके उसको 2 पिक्चर बनानी पड़ी। राज कपूर जैसे महान आदमी को जब उस वक्त ऐसे हुआ, आज का जनरेशन तो बहुत फास्ट है, वो 2-2.25 घंटा देखा निकले बाहर। तो उसमें ये दोनों पिक्चर का लेंथ ने उनको बहुत मारा है। क्या लगता है आपको? यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर इयर्स, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। व्हाट इज द रेसिपी राइट नाउ? 52 ईयर्स से ये लाइन में हूँ।
गेटी गैलेक्सी की पहली पिक्चर थी सीता और गीता। मराठा मंदिर की पहली पिक्चर थी साधना BR चोपड़ा। वो पिक्चर से भी मराठा मंदिर रिकग्नाइज नहीं हुआ। मराठा मंदिर रिकग्नाइज हो गया मुगल आजम, जो वहाँ 17 साल चली। उसी का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा। DDLJ 30 साल से चल रही है। एक नया रिकॉर्ड काफ़ी सालों बाद हाल ही में हुआ है कि 12th फेल ने 25 वीक्स कंप्लीट किए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत प्यारी पिक्चर है, मैं देखी नहीं है, पब्लिक का रिव्यू है मेरे पास। बहुत प्यारी पिक्चर, वो मेरे ख्याल से आ गई है ना, OTT पे आ गई। OTT पे आने के बावजूद भी 25 वीक्स रही है थिएटर में। ये बहुत ही मुश्किल से होता है, तो इसके बारे में क्या बहुत कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे वहाँ भी चली और काफ़ी चली जी। हमारे वहाँ 10-12 वीक से। और एक फिल्म जिसकी बहुत तारीफ हुई है, कलेक्शन शायद कम हो, लेकिन वो है मडगांव एक्सप्रेस। है मेरे वहाँ, अभी भी चल रही है। क्या है रिएक्शन पब्लिक का? पब्लिक का रिएक्शन वही था कि कुछ नयापन दिख रहा है मडगांव एक्सप्रेस में। और गोवा साइड की तरफ का शूटिंग है, बड़ा अच्छा शूटिंग है वो साइड। आपको लगता है कि ये एक सरप्राइज फिल्म निकली? बिल्कुल सरप्राइज। आई नेवर एक्सपेक्टेड। मैंने जब ली, मेरे पास थिएटर खरीदा पिक्चर नहीं थी और मैंने ली थी। एंड क्या कलेक्शन कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत प्यारा कलेक्शन है। तो ये भी कहा जा सकता है उसका भी है। और एक दूसरी पिक्चर है क्रू, नेवर थॉट ये लड़कियां काम कर जाएगी इतना जबरदस्त, और अभी भी चल रही है। क्रू में चला रहा हूँ अभी भी। तो क्या आपको लग रहा है कि दैट अगर 2023 साल एक्शन का था, तो शायद 2024 कॉमेडी का हो सकता है? हो सकता है, कॉमेडी का हो सकता है, एक्शन का हो सकता है, इमोशंस हो सकता है। रश्मिका मंदाना की बात रश्मिका करें। मंदाना की बात कर रहा हूँ। पुष्पा 1 के अंदर शी वाज अ गुड डांसेस बहुत प्यारे थे उसके। लुक वाइज आज तो टॉप की हीरोइन, टॉप की मॉडल बन गई है वो। कौन सी मॉडलिंग के अंदर वो नहीं आ रही। और अभी उसके साथ पुष्पा 2 आना, वापिस ईगरली वेटिंग। अब देखो अनफॉर्चुनेटली सुभाष के साथ क्या चल रहा है मालूम नहीं। उसकी कलगी पोस्टपोन हुई है, अब जुलाई में के कुछ आ रही है। कलगी का मतलब ही ये होता है विनाश, क्योंकि कलगी का अवतार होता है प्रलय करने के लिए, और कलगी का अवतार हो चुका है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से हिमालय में कलगी बैठे हुए हैं। वो जिस दिन अपने जो बोलते हैं ना जप और तप से उठेंगे, उसी दिन प्रलय होगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और उसका इशारा मिलते जा रहा है। इजराइल, ईरान, सब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी चालू हो गई है अभी। ये सब कुछ भी परेशान कर रहा है हमें, क्योंकि इसकी असर इस पे पड़ती है, थिएटर पे पड़ती है। बट क्या किस चीज की जरूरत है बॉलीवुड को अभी राइट नाउ? किस चीज की जरूरत है? गुड स्क्रिप्ट, गुड डायलॉग, गुड इमोशंस एंड फैंटास्टिक रोल्स। पब्लिक को सोचने का मौका ना मिले, जो मेरे अंकल करते थे, मनमोहन देसाई। कभी पब्लिक अचानक गाय आ गई, बच्चे को उठाया, आश्रम में छोड़ दिया, आश्रम में बड़ा होके बाहर आया, मर्द बन गया, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे डायलॉग आने शुरू हो गए। दिल अपना प्रीत पराई जैसी पिक्चर अगर मनमोहन देसाई की पहली पिक्चर हो सकती है, तो सोचो आदमी क्या नहीं कर सकता। अमर अकबर एंथोनी से लेकर नसीब से लेकर सब धनाधन वाली। और दिल अपना प्रीत पराई कमाल का अजीब दास्ता, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिल है कौन सी, ना तुम समझ सके ना हम, इसको पिक्चर कहते थे। जिसमें गाने ज़बरदस्त हो, एक्टिंग ज़बरदस्त हो। राजकुमार जी से एक्टिंग करवाना, मीना कुमारी तो बेस्ट एक्ट्रेस थी। बोलने का मकसद ये है, आर्टिस्ट आपके पास अभी भी है, आपको जैसे तैसे कोई स्टोरी दे देता है, आप उस स्टोरी को जैसे तैसे डायरेक्ट करवा देते हो डायरेक्टर से, और ये करने के बाद आप ये सोचते हो कि हमारा सिल्वर जुबली हो, नहीं हो सकता। बट क्योंकि ये फ्लेवर है हमारे फिल्मों का, माई क्वेश्चन टू यू इज वेयर इज आवर 100 करोड़ फिल्म? नहीं है नहीं। कितना टाइम हो चुका है? बहुत टाइम हो चुका है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉलीवुड कब वापस आए। 3 पिक्चर से वापस आई, पठान, गदर 2, जवान, फिर वापस हम सो रहे हैं। एनिमल ऑफ कोर्स, उसकी बात ही अलग है। एनिमल अबव ऑल। आने वाले दिनों में या फिर जो भी फिल्में आ रही है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? पहले तो फिल्म कौन सी आ रही है मुझे मालूम नहीं। वही प्रॉब्लम है, वही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया। पहले पेपर में पब्लिसिटी आती थी, जो इन्होंने बंद कर दी जब से बुक माई शो हुआ है। ऐसा मत करो, यू शुड गिव सम पब्लिसिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म, ये
थोड़ा थोड़ा एंगल दे दो हर एक पेपर के अंदर। ये जो हमने इतनी फिल्मों की बात की, आपने कहा मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शैतान भी थी, क्रू, मडगांव एक्सप्रेस, 12th फेल, क्या आपको लगता है कि इन सब में कोई एक ऐसी फिल्म थी दैट कुड हैव रीच्ड 100 करोड़, एंड इफ यस विच वन? थी एक दो फिल्म जो 100 करोड़ तक जा सकती थी पर नहीं गई। क्या आपको लगता है कि मडगांव एक्सप्रेस की पब्लिसिटी थोड़ी और होकर शायद? करते नहीं है हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिसिटी करते नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन पेटीएम, अमेजोन एंड सबसे बड़ा बुक माई शो, उसके बाद टिकट बुक कर लेते हैं। आजकल हमारे इधर भी नहीं आती है पब्लिक। पर आप बुकिंग्स बहुत पहले शुरू कर देते ना, एडवांस बुकिंग। कहाँ? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया, ये भूल गया था मैं। ये 2 पिक्चर का एडवांस बुकिंग अगले दिन शाम को 6:30 बजे चालू करने दिया है उन्होंने। वहां तक बुकिंग कोई जगह पे नहीं था। जहां बुकिंग चालू हुआ था वहां रिफंड करवाया। क्यों? झगड़े चल रहे थे, हमारी पिक्चर के इतने शो होंगे, हमारी पिक्चर के इतने शो होंगे। एक जी स्टूडियो था, एक पीवीआर था, बस लगे हुए हैं, सब दुखी। आप सोचो ना पब्लिक कितनी कितनी कंटाल गई होगी कि पिक्चर छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखनी है, मैदान देखनी है, तो टिकट कब ले हुए? अगले दिन शाम को 5:30 बजे बुकिंग खोलने को बोला है। कितना मेरा झगड़ा हुआ है, कितने मेरा इंटरव्यू हुआ है। रवि गुप्ता से मेरा इंटरव्यू, तो मेरे फ़ोन आ गया डिस्ट्रीब्यूटर का, मनोज भाई आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, अंदर अंदर झगड़ा मत करो, सफ़र हम कर रहे हैं तुम भी कर रहे हो। हुआ वही, लेकिन बोलो तो खराब लगता है। वाइल वी आर टॉकिंग राइट नाउ, क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है, और क्या रिस्पॉन्स है सर? ये 2 फिल्म अभी 40-50-50-60% वीकेंड और 40-50% रेगुलर शो मैं चल रही है, चला रहा हूँ मैं। आते वीक में कोई पिक्चर नहीं है, विद्या बालन की है, लेकिन अभी आई डोंट नो हाउ मच इट विल रन। और बाकी 2-3 ऐसे नाम हैं जो मुझे याद भी नहीं है आ रहे। बट इज इट ट्रू दैट मैदान की एक स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ी? एक नहीं, हर रोज कैंसिल हो रही है। मेरे वहाँ नहीं, सभी जगह, जितने थिएटर है सभी जगह पे ये सब ठीक नहीं हो रहा है। हमें सबको बैठना चाहिए साथ में, और बुकिंग 1 वीक पहले खोलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, हर लोग BMS, अमेज़ॉन, पेटीएम में नहीं जाते। जो अनएजुकेटेड है ना, वो लोग बेचारे आके यहाँ से लेते हैं टिकट। आज आए नहीं कल खुलेगा, कल आए नहीं परसों खुलेगा, वो लोग कंटाल के फिर आते ही नहीं, या OTT सोच लेते हैं या फिर मल्टीप्लेक्स पे चले जाते हैं। मल्टीप्लेक्स में बुकिंग, हमारा बुकिंग खोला था और वापस फ़ोन आया, नहीं जितना खोला है सब रिफंड कर दो। सब मल्टीप्लेक्स में रिफंड करना पड़ा सबको। ये सब में पब्लिक बहुत वही तक जाती है, और फिर पब्लिक एक नया रास्ता ढूंढ रही है जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। वैकेशन पीरियड शुरू हुआ है, इसलिए वो ये है, भाड़गांव चले जाते हैं। हमारे वहाँ माथेरान है, लोनावला है, पंचगिनी है, महाबलेश्वर है। फटाफट जाके अब ग्रुप में जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। एयर कंडीशन रूम में बैठने का, एंजॉय करने का। ये एक दूसरा अपोजिशन हमारे सर पे आ गया है। और तीसरा अपोजिशन OTT। अभी शाहिद कपूर की पिक्चर OTT पे चल रही है, कितनी सेशन की पिक्चर, जो रोबोट है वो आ गई है। ऐसी कितनी पिक्चर आ गई है, रवीना टंडन आ गई है, सब लोग आ गए हैं। तो OTT में इतना, अभी OTT घर घर जा रहा है। अगर आपकी एक मीटिंग हो इन सभी सुपरस्टार्स के साथ, हाँ। जो हम शूट कर रहे हो, तो कौन सी चीज़ आप हर किसी से कौन सी चीज़ कहना चाहेंगे? ये जैसे पहले सिंसियर से ऐसे सिंसियर रहो। राजेश खन्ना की एक साथ 12 फिल्म सिल्वर जुबली हो रही है। अमिताभ बच्चन की एक साथ 11 से 12 फिल्म, 14 फिल्म सिल्वर जुबली हो रही है। कैसे हो रही है? नसीब, अमर अकबर, एंथोनी, सब उनका तो लाइन से गिनो। ये पिक्चरों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इतना लेंदी नहीं करना चाहिए था। पिक्चर को लेंदी मत रखो। 1.25 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा तो पब्लिक कैन टॉलरेट, लेकिन तुम इसको 3.5 घंटा, 3 घंटा, 3.25 घंटे पे ले जाओगे, नो, नोबडी विल टॉलरेट।